हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के विद बडवाल में। दोस्तों ये क्लास आपकी सोशल साइंस की क्लास रहने वाली है। मैं आपको बता दूं कि इस क्लास से आपका 25 नंबर कवर होने वाले हैं। मैं आपको बता दूं ICAR टेक्नीशियन की जो आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए सोशल साइंस आपकी 25 नंबर की पूछी गई है, जिसके अंदर सारे टॉपिक दिए गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमने टॉपिक वाइज वन लाइनर आपके करा दिए हैं, जिसका प्ले लिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप हमारी सारी वन लाइनर देख सकते हैं, सामाजिक विज्ञान ये नहीं सोशल साइंस के। तो फिलहाल हम आपको करा रहे हैं प्रैक्टिस सेट सोशल साइंस के, जिसके अंदर हम आपको 25 क्वेश्चन डेली करा रहे हैं। तो आपका स्कोर 25 में से कितना बन रहा है ये हमें ज़रूर बताएं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। चलिए शुरू करते हैं। जो भी नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा देंगे, ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? आपको आंसर करना है, बताइए। मथुरा में, बरौनी में, डिगबोई में या गुवाहाटी में? देखिए, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित हमारा कहाँ? डिगबोई के अंदर है। कहाँ पर है? डिगबोई में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डिगबोई इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, उच्चावल प्रदर्शित करने के लिए हेशियोर विधि का विकास किस विद्वान ने किया था? लेहमान, गुटेनबर्ग, गिगनर या हम्बोल्ट ने किया था? बताइए किसने किया था? ये किया था लेहमान ने। किसने? लेहमान ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेहमान इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पहली आधुनिक पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्योंकि मुंबई एक पत्तन है, या यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है, या मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, या उपरोक्त सभी? देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। कौन सा? उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? पूर्व पश्चिम गलियारा, एक्सप्रेस वे, स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग या सीमांत सड़कें? कौन सा सड़कों का एक वर्ग नहीं है? ये हमारा सीमांत सड़कें नहीं है। कौन सा? सीमांत सड़कें। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सीमांत सड़कें इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन है, जालबेरिन कैसी संस्था थी? क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की या पादरी एवं सामंतों की? देखिए जालबेरिन जो संस्था थी, ये थी हमारी व्यापारियों की संस्था। किसकी? व्यापारियों की संस्था थी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। व्यापारियों की ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी कब? कहाँ पर हुई थी? प्रथम इंटरनेशनल की जो बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी? रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में या लंदन में? कहाँ हुई थी? ये हुई थी लंदन में। कहाँ पर? लंदन में हुई थी। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लंदन इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? वाशिंगटन, निक्सन, जॉर्ज बुश या रूजवेल्ट? कौन थे? ये थे हमारे निक्सन। कौन? निक्सन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निक्सन इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, रोलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था? क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए या कालाबाजारी रोकने के लिए? किसके लिए पारित किया गया था रोलेट एक्ट? ये किया गया था क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। क्या? क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? 1769 में हुआ था। ये ऑप्शन थोड़ा यहाँ एडिट हो गया था, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। 1769 में हुआ था, 1770 में हुआ था, 1773 में या 1775 में? कब हुआ था? ये हुआ था 1717, 1770 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? ये माना जाता है किस प्रकार का? ये माना जाता है प्रभाव क्षेत्र। कौन सा? प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रभाव क्षेत्र इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, बैरोन हॉसमान कौन था? बैरोन हॉसमान कौन था, बताइए। इंग्लैंड का इंजीनियर था, सीओ का प्रीफेक्ट था, बम्बई का उद्योगपति था, कलकत्ता का व्यापारी था? बताइए कौन था? ये था
सीओ का प्रीफेक्ट, कौन? सीओ का प्रीफेक्ट था, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सीओ का प्रीफेक्ट था, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? रेशम उद्योग, लोहा उद्योग, कोयला उद्योग या वस्त्र उद्योग? विश्व व्यापार के स्वरूप का जो आधार था वो कौन सा था? वो था वस्त्र उद्योग। कौन सा? वस्त्र उद्योग था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वस्त्र उद्योग इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट, पायोनियर, अमृत बाजार पत्रिका या सुलभ समाचार? भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम जो समाचार पत्र था वो था हमारा बंगाल गजट। कौन सा? बंगाल गजट था, ध्यान रखेंगे, बंगाल गजट। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बंगाल गजट इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए भारत में बहुसंख्यक आबादी है किसकी? सिख समुदाय की, मुस्लिम समुदाय की, हिंदू या ईसाई समुदाय की? किसकी है? भारत के अंदर सभी जानते हैं किसकी? हिंदू समुदाय की आबादी बहुसंख्यक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अल्पसंख्यक में हमारे मुस्लिम समुदाय भी आता है और ईसाई भी आता है, सिख भी आता है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, पंचायती राज एक मिनट, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में शुरू हुई थी? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या बिहार? किस राज्य में शुरू हुई थी? ये हुई थी राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में शुरू हुई थी, ध्यान रखेंगे, राजस्थान इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन, देखिए आपने आंसर देखा होगा लेकिन चलो कोई बात नहीं है। देखिए क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? 2005, 2006, 2007 या 2010? संपूर्ण भारत में जो सूचना का अधिकार लागू किया गया था वो 2005 में किया गया था। कब? 2005 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन है, किस सरकार में फैसला लेने में विलंब होता है? किसमें? लोकतांत्रिक में, गैर लोकतांत्रिक में, तानाशाही में या इनमें से कोई नहीं? किस सरकार में फैसला लेने में विलंब होता है ये आपको बताना है। ये होता है लोकतांत्रिक, गैर लोकतांत्रिक, तानाशाही, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा गया है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं? किस क्षेत्र को कहा गया है तृतीय क्षेत्र? ये कहा गया है सेवा क्षेत्र को। कौन से को? सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सेवा क्षेत्र इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग क्या है? निर्माण, कृषि, परिवहन या व्यापार? बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का जो मुख्य अंग है वो हमारा है क्या? कृषि है। क्या है? कृषि। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कृषि इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं किससे? स्वयं उत्पादन करके, वस्तुओं के आदान प्रदान से, मुद्रा से या इनमें से कोई नहीं? किससे करते हैं? ये करते हैं वस्तुओं के आदान प्रदान से। किससे? वस्तुओं के आदान प्रदान से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन है, गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं नहीं है, सहकारी बैंक, महाजन, व्यापारी या रिश्तेदार? गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं कौन सी नहीं है? ये हमारी सहकारी बैंक नहीं है। कौन सी? सहकारी बैंक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सहकारी बैंक इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए एक सेकेंड, हाँ अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र है क्या? कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या शिक्षा क्षेत्र? आर्थिक विकास का दूसरा जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है? ये हमारा है कृषि क्षेत्र। कौन सा? कृषि क्षेत्र है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कृषि क्षेत्र इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण या उपरोक्त सभी? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? इन तीनों को सम्मिलित किया गया है, यानी कि उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए सुनामी बताना। सुनामी क्या है? एक ज्वालामुखी पहाड़ है, या वर्षा ऋतु में नदियों में बाढ़ आना है, सूर्य की भीषण गर्मी है, या विनाशकारी समुद्री लहर है? बताइए क्या है सुनामी? क्या है बताइए। देखिए सुनामी जो है ये विनाशकारी समुद्री लहर है। क्या है?
विनाशकारी समुद्री लहर है सुनामी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन नदी है? पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली जो नदी है वो आपको बतानी, दामोदर है, महानदी है, गंगा है या कोसी है? कौन सी नदी है? यह है दामोदर नदी। दामोदर नदी से बंगाल का शोक भी कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। और आपसे पूछे कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। किसे? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सुनामी किस स्थान पर आती है? स्थल, समुद्र, आसमान या कोई नहीं? सुनामी किस नदी पर आती है? ये समुद्र में आती है। किसमें? समुद्र में आती है सुनामी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र इज द राइट आंसर। देखिए आज का सेशन हमारा ये समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। और मैं आपको बता दूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वहाँ हम आपको फ्री PDF प्रोवाइड कराते हैं हर सब्जेक्ट की। तो और आपको बताना है कि आपके इन 25 क्वेश्चनों में से आपके कितना स्कोर रहा बिल्कुल सेफ स्कोर, मैं आपको जो बता पाऊँ कि आप कितना अच्छा कर पा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच।